जय श्री सीताराम मेरे प्यारे मित्रों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष भाई जी के कुछ सत्संग के उनके जो सत्संग वो करते थे उसके कुछ बिखरे मोती लाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी भाषा में अगर आप इसे समझना चाहते हैं बिखरे मोती का अर्थ, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई जी के डिस्कोर्सेस के कुछ एक्सर्प्ट्स। तो बिना ही किसी रुकावट के इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जब भगवत प्रेम जागृत होता है तब मालूम पड़ता है, ओह मेरी कितनी मूर्खता थी। भ्रम से मैं वहां उन विषयों में सुख ढूंढता था जहां सुख का लेश मात्र भी नहीं है। अगला, प्रेम उत्पन्न होते ही भगवत चरणों से मनुष्य दृढ़ता से कभी अलग नहीं होने के लिए चिपट जाता है। कि जब भाई जी यहाँ कह रहे हैं कि जब प्रेम उत्पन्न होता है, जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तो जो भक्त होता है वो भगवान के चरणों से इतनी दृढ़ता से चिपट जाता है और ऐसे चिपट जाता है कि वो फिर कभी उसे छोड़ता नहीं है। फिर संसार के बहकावे, संसार के जो विषय हमें निरंतर बुलाते रहते हैं अपनी ओर, उनका कोई चार्म नहीं रह जाता। इंसान को साफ साफ हर एक चीज़ की सच्चाई दिखने लग जाती है। अगला, भगवत प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कि जो भगवत प्रेम है उसका आनंद इतना गहरा है, इतना अतुलनीय है कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। फिर भाई जी आगे कहते हैं कि जो स्वर्गीय अमृत है, कि जो स्वर्ग का जो अमृत है उसकी भी तुलना भगवत प्रेम से नहीं की जा सकती। इन बातों पे हमारा विश्वास यूँ तो होता नहीं है, लेकिन अगर किसी मंगल घड़ी में इन सब बातों पे हम विश्वास करने लगे या इन सारी बातों का अनुभव हमको होने लगा, तो जीवन निश्चित रूप से कल्याण की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ेगा। अगला, प्रेमानंद के सामने सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं, पर प्रेमानंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। अगला, जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं तब तक भगवत प्रेम का उदय होना संभव नहीं है। दिस इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग दैट भाई जी इज सेइंग। भाई जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक विषयों का मोह में हम पढ़े रहेंगे, जब तक विषयों का मोह रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट्स हमें बुलाते रहेंगे अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट्स का चार्म हमें चार्मिंग लगेगा, तब तक भगवत प्रेम उदय होना असंभव है। तो ये कितनी गहरी बात है कि जिस भगवत प्रेम के लिए हम बोल रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम साधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन वो भगवत प्रेम जिसकी तलाश में हैं हम, वो तब तक उदय नहीं होगा जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा। और हम प्रतिदिन विषयों से अपना अटैचमेंट बढ़ाए जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि भगवत प्रेम क्यों नहीं हो रहा। अरे भगवत प्रेम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो उसका प्रे रिक्विजिट है हम उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। आगे अब अगला पढ़ते हैं। सत्य को ग्रहण करना चाहिए, जगत चाहे कुछ भी क्यों ना कहे। यहाँ भाई जी बड़ी क्रूशल बात कह रहे हैं सत्य जो है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो संतों ने हमें बताया है, जो ईश्वर ने बार बार अवतरित होकर हमारे कल्याण के लिए हमें अलग अलग तरीक़ों से वो सारी सत्य की दीक्षा दी है, उस सत्य को हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर संसार चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, संसार भले उस काम को उल्टा सीधा माने, बोले कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतने शुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो, तुम क्यों सुबह उठ जाते हो, तुम क्यों सत्य बोलते हो, तुम क्यों सत्य की राह पे चलते हो। चाहे इंसान आपको जितना रोकने का प्रयत्न करे, आप मत रुकिए, मत रुकिए, मत रुकिए। ऐसा भाई जी हमको कह रहे हैं। अगला, यदि हम बहुमत से पास कर दें कि सूर्य कोई वस्तु नहीं है, तो क्या सूर्य हमारे ऐसे पास कर देने से नहीं रहेगा? रहेगा ही ना। इसी प्रकार सत्य वस्तु भगवान तो किसी को ना माने पर भी रहेगा ही। बड़ी ही सुंदर बात, बड़ी ही सुंदर बात भाई जी कह रहे हैं, जो हम जैसे लोगों के लिए आजकल के इस युग में, स्पेशली आफ्टर द प्रोटेस्ट दैट हैज़ टेकन प्लेस, जहाँ पे हर एक वो कोशिश करी गई आपको कन्विंस करने के लिए कि भैया सनातन का कोई वैल्यू नहीं है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ। परंतु यहाँ भाई जी हमसे कह रहे हैं कि अगर हमें कोई कह दे और बहुमत से लोग अग्री कर लें कि सूर्य नहीं है, तो क्या उनके बहुमत से इस बात को अग्री करने से सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। उसी प्रकार ये दुनिया वाले चाहे जो भी कहेंगे, जितनी भी बातें, जितनी भी अभद्र बातें सनातन की कर लेंगे, तो सनातन का
जो गौरव है, सनातन का जो तेज है, सनातन की जो महिमा है, उनके बोलने से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि सनातन सनातन है, सनातन सत्य है, सनातन इटर्नल है। तो इन बातों को हम जैसे भक्त हमारे लिए बड़ी ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमको सनातन से विरुद्ध खड़े करने की। परंतु अगर हम सनातन का आश्रय लेंगे और सनातन की उन बातों को पढ़ेंगे जिससे सनातन सनातन बना है, जैसे रामचरितमानस, जैसे श्रीमद् भागवत, तो 1 या 2 दिन भी आपको नहीं लगेंगे समझने में कि सनातन सनातन क्यों है। तो इसीलिए बहकावे में मत आइए, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भाई जी जैसे संतों का आश्रय लीजिए। और जब आप उनका आश्रय लेंगे तब आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। अगली, भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। कि जो भगवान की प्राप्ति है वही मनुष्य जीवन का चरम उपदेश भी है और परम उद्देश्य भी है। देखिए बारिश शुरू हो गई, हाँ हाँ भाई तेज बारिश हो रही है, मुझे वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। एक और भाई जी का पावन उपदेश में पढ़ देता हूँ। विषय रूप जहर को लेकर अमर होना चाहें, ये कितनी मूर्खता है। अगर आपको लगता है कि आप विषय रूपी जहर को लेकर, जो आपको अमृत अभी लग रहा है, असल में अमृत है नहीं, अमृत लग रहा है, अमृत प्रतीत हो रहा है, असल में है ये जहर। तो विषय रूप जहर से आपको वो नहीं मिल सकता जो आपको लग रहा है, वो आपको दे देगा। इन बातों का आप श्रवण करें। बारिश बहुत हो रही है, फ़ोन गीला हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभु शंभु शंभु, जय श्री।